नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, बेरोजगारी हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। कोरोना महामारी के बाद से तो बेरोजगारी अपने चरम पर चली गई है। सत्ता में आने से पहले 2013 में नरेंद्र मोदी ने वादा तो हर साल 1 करोड़ जॉब देने का किया था, लेकिन ये कितना हो पाया ये आप भी जानते हैं और हम भी। सच्चाई ये है कि देश में बेरोजगारी पहले भी थी और आज भी है। हैरानी की बात यह है कि मोदी सरकार के तमाम तरह के प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स लॉन्च करने के बाद भी बेरोजगारी कम नहीं हो पा रही है। बेरोजगारी के सितंबर महीने के आए आंकड़े तो और परेशान करने वाले हैं और इसमें जम्मू कश्मीर का तो बहुत बुरा हाल है। अब हमारा मीडिया तो ये सब दिखाता नहीं, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम आपको देश के हालात की हकीकत बताएं। साथ ही सब कुछ करने के बाद भी जम्मू कश्मीर और देश में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है और उसके पीछे का कारण क्या है वो भी आपको बताएं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी हम सच दिखाते रहें। देश में बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है उस सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमीज के आंकड़े को देखकर साफ समझा जा सकता है। दोस्तों, CMIE की वेबसाइट के मुताबिक 14 अक्टूबर 2021 को देश में बेरोजगारी 7.2% थी। इसमें भी अर्बन एरियाज में 8% और रूरल एरिया में 6.8% अनएम्प्लॉयमेंट थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की सितंबर महीने की स्टेट वाइज रिपोर्ट देखेंगे तो वो और डिटेल में बताती है कि राज्यों का इस वक्त क्या हाल है। स्टेट वाइज अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त भारत के मुकाबले सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। जम्मू कश्मीर में सितंबर महीने में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 21.6% थी। जी हाँ, 21.6%, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। इतनी बेरोजगारी देश में और कहीं भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी राज्यों का हाल कुछ अच्छा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की सितंबर रिपोर्ट के मुताबिक देश में 4 ऐसे राज्य हैं जहां बेरोजगारी दर 15% से ज्यादा है। इनमें जिन राज्यों के नाम है वो है हरियाणा, जहां बेरोजगारी दर 20.3% है। इसके बाद राजस्थान, जहां बेरोजगारी दर 17.9%, दिल्ली में 16.8% और त्रिपुरा में 15.3% है। इसके अलावा दूसरे राज्यों की बात की जाए जहां बेरोजगारी बहुत ज्यादा है तो इनमें झारखंड में 13.5%, पुडुचेरी में 11.2%, बिहार में 10%, पंजाब में 9.3% और हिमाचल प्रदेश में 8.7% है। इन राज्यों के मुकाबले जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट देश के मौजूदा अनएम्प्लॉयमेंट रेट से 3 गुना ज्यादा है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों? आखिर जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का कारण क्या है? आतंकवाद तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ही। इसके अलावा कौन से कारण हैं जिससे वहां बेरोजगारी सबसे ज्यादा है? ये समझने के लिए हमने जम्मू कश्मीर के टॉप रीजनल चैनल गुलिस्तान न्यूज के सीनियर एंकर साहिल अमीन से बात की। बेरोजगारी के पीछे सबसे बड़ा कारण जो माना जा रहा है वो वैकेंसी माना जा रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। हाँ, मिलिटेंसी एक कारण हो सकता है। अगर हम वादी कश्मीर की बात करेंगे तो वादी कश्मीर के अंदर अगर मिलिटेंसी से बेरोजगारी बढ़ गई तो जम्मू सूबे के अंदर मिलिटेंसी तो नहीं है इतनी, तो वहाँ पर भी बेरोजगारी का मसला है। असल में जिस तरीके की पॉलिसी सेंटर की नीति होनी चाहिए थी या जम्मू कश्मीर स्टेट की नीति होनी चाहिए थी बेरोजगारी के खात्मे के हवाले से, उस पॉलिसी को नहीं अपनाया जा रहा है, बल्कि जिस तरीके की पॉलिसी बनाई जा रही है उससे वहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है। आपको मैं थोड़ा सा वजाहत के साथ बताता चलूँ कि हमारे यहाँ पर लाखों नौजवान ऐसे थे जो नदी नालों से रेती और बाजरी निकाल के अपना रोजगार चलाते थे। तो साल 2019 में जब 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के हवाले से फैसला लिया गया, उसके बाद जो जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने फैसला लिया, बाहर के कंट्रैक्टर्स को कंट्रैक्ट दिया गया और वहाँ के लोकल यूथ जो है उनका रोजगार उससे मुतासर हुआ। ये लाखों लोगों का है। इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। हाल ही में एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से एक ऑर्डर निकाला गया RGD डिपार्टमेंट के हवाले से कि जो रिटायर वहाँ पर इंजीनियर हुए थे उनको दोबारा से खदमात देने के लिए दोबारा से ऑफिस में लाया जाएगा, जबकि हमारे पास लाखों डिग्री होल्डर इंजीनियर जो है वो बैठे हैं, वो उससे काफ़ी परेशान है कि अगर हमने डिग्री की है, अब जो लोग सबकदोश हो चुके हैं, जो रिटायरमेंट जिन्होंने ली है, उनको दोबारा से वापस लाया जा रहा है, जबकि हमें मौका नहीं दिया जा रहा है। तो बहुत सारे कारण हैं मरकजी सरकार की और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की
जिसकी वजह से यहाँ पर बेरोजगारी का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से जब धारा 370 खत्म की तो कहा कि अब घाटी से आतंकवाद तो खत्म होगा ही, साथ ही युवाओं को नौकरियां भी मिलेंगी। जम्मू कश्मीर के लिए कई योजनाएं शुरू हुई और वादे भी नए बने एलजी की ओर से खूब किए गए, लेकिन अब तक स्थितियां बदली नहीं हैं। ना तो आतंकवाद खत्म हुआ और ना ही युवाओं को नौकरियां मिल पाई हैं। ये बात सच है कि कोरोना महामारी के कारण देश पर बहुत बुरा असर पड़ा है, लेकिन कोरोना से पहले भी कोई नौकरियों की भरमार नहीं थी। मोदी सरकार ने कई कदम ऐसे उठाए जिससे फायदा तो दूर नुकसान ही हुआ। इसमें नोटबंदी, जीएसटी का गलत इम्प्लीमेंटेशन और खराब नीतियां शामिल है, और इनके अलावा रही सही कसर कोरोना महामारी ने पूरी कर दी। इसलिए चाहे जम्मू कश्मीर हो या फिर देश के दूसरे बड़े राज्य, सभी जगह बेरोजगारी का आलम एक जैसा ही है। लेकिन इस वक्त सरकार सब चीज की बात करती है, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दों की बात नहीं करती। खास तौर पर महंगाई और बेरोजगारी का तो कोई जिक्र ही नहीं करता। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।